कुर्यात् सर्वोच्च दक्षत् पाणिस्वामी नमः। सोत्राक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राय च द्वादाय च प्राणिच मुखा भग्नरजायत हो आरार्तिक्यं कुर्यात् हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शुभ करनी, हे हरणी, हे शुभ करनी, हे दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपति को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपति को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम शारदारम विद्याधरम सदा सुंदरम प्रियधारी भवानी।
लसित चरण चिन्ह कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिर्नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाद्धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने भक्तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक श्री राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। परम कल्याण में श्री आनंद कंद चंद श्री ब्रज वृंदावन चंद्र की दिव्य अहेत की कृपा से माँ देवा की पावन सन्निधि में देवा माता की कृपा से पूज्य श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री फक्कड़ जी बाबा जी महाराज की पावन स्मृति में श्री 108 श्री देवपुत्र जी महाराज के सुंदर सुभाषित से ये भक्ति में ज्ञान में भागवत जी का सत्र हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए बड़े भाव बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ संकीर्तन करते हुए हम सब आज की दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। गोविंद गोविंद गाइए जी मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी गोविंद गोविंद गाइए जी मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी गोविंद गोविंद गाइए जी मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए जी। गोपाल कृष्ण गाइए ओहो राधे गोपाल कृष्ण गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए राधावर श्याम को मनाइए राधावर श्याम को मनाइए मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओहो गोविंद गोविंद गाइए जी मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गाइए जी मन राधे गोपाल
कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधवर श्याम को मनाइए, मन राधवर श्याम को मनाइए, मन राधवर श्याम को मनाइए, मन राधवर श्याम को मनाइए, ओहो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, ओहो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गाइए जी, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए जी, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। प्यारे को मनाइए, कृष्ण प्यारे को मनाइए, बाल गोपाल को मनाइए, बाल गोपाल को मनाइए, ओहो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, ओहो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए जी, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय। भगवान गुरुदेव की जय। तुलसी देवा माता की जय। 1008 श्री फकड़ बाबा जी महाराज की जय। 108 श्री देवपुत्र जी महाराज की जय। श्री माता जी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब आज के
दिव्याति दिव्य परम पावन प्रसंग में चले। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं उन भक्तों के प्यारे प्यारे चित्र ही श्रीमद् भागवत में है। भक्तानाम चरितम यस्य सह भागवतम। गोविंद की दिव्य वांग्मयी चिन्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और गोविंद के प्यारे भक्त, उन्हीं भक्तों का वर्णन है। संक्षिप्त कल के सत्र में आपने वर्णन सुना। श्री गोविंद ने कृपा करी है अपने परम प्रिय पांडव भक्तों पर, दर्शन दिया है, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। उत्तरा के गर्भ में विष्णुराज को यानी परीक्षित को बचाया है मेरे प्रभु ने, क्योंकि हम सबके एकमात्र सुहृद, एकमात्र संबंधी, एकमात्र आश्रय मेरे प्रभु ही है, भगवान ही है। बचाने वाले भी वही है, मारने वाले भी वही है, और जिसके रक्षक स्वयं प्रभु हैं, हाँ? उसकी चाहे सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, सारा संसार शत्रु बन जाए, तो भी उसका रोम भी टेढ़ा होने वाला नहीं है। बालन बांको कर सके जो जग बैरी हो। सबकी रक्षा करने वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करी है मात्र गर्भ में। कल दर्शन किया आपने, अद्भुत पांडवों को वरदान दिया है। कुंती मां ने विपत्ति मांगी। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति आप नहीं ला सकते जो भगवान, हम सब सुख की कामना करते। हम भगत भी हैं तो केवल मांगने वाले, केवल मांगते। भक्तों की भीड़ नहीं है, भिखारियों की भीड़ है, मांगने वालों की भीड़। लेकिन यहां प्रभु के दरबार में ऐसा नहीं चलता है। जीव के मन में जो होता है वो ठाकुर जी पहले जानते हैं, इसके मन में चल क्या रहा है। और उस भक्त को यदि उसकी मनस्थिति अच्छी है, संकल्प अच्छा है, उसको दे देते। महाराष्ट्र में पंढरपुर में कथा आती है कि एक बार संत तुकाराम जी बीमार थे, और आप जाएंगे पंढरपुर में तो श्री हरि विठल का मंदिर है। श्री कृष्ण को विठल कहते हैं महाराष्ट्र में, पांडुरंग कहते हैं, मंदिर है। आज तुकाराम जी बीमार पड़े हुए हैं। आज रुक्मिणी कह रही है, प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं, आज इतने निराश क्यों हैं। लोग भक्तों की बड़ी भारी भीड़ है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। अरे आपको प्रसन्न होना चाहिए, इतने सारे भक्त आए हैं। आज पंढरीनाथ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, रुक्मिणी आए तो हैं, लेकिन जितनी भीड़ है ये भक्तों की भीड़ नहीं है, ये मांगने वालों की भीड़ है। हम एक अगरबत्ती दे करके भी, हाँ, एक नारियल दे करके भी अपने मन की सारी बात कह देते हैं। तो हम में और मांगने वाले में अंतर क्या रह गया? कोई अंतर नहीं है। तो मांगने, अच्छा कोई भी आप अपने लोक व्यवहार में भी देखिए, आपके घर में रोज कोई पड़ोसी खड़ा रहे, कभी नमक दे दो, कभी मिर्ची दे दो, कभी धनिया दे दो, हाँ, कभी कुछ दे दो। अरे राम राम कहाँ से आ गया सुबह सुबह, देखो तो। हाँ? लोग ऐसे परेशान, ऐसे परेशान हमारा, अपना काम तो कर नहीं पाते। कोई कुछ मांगने, कोई कुछ मांगने आता है तो हम थोड़ा अस्थिर हो जाते हैं। ये देखो क्या मांग रहे हैं। और भगवान के पास मंदिर जाते हो, और मंदिर कोई परचून की दुकान थोड़ी, कोई बनिया की दुकान थोड़े, ये दे दो वो दे दो। अरे शुद्ध अंतःकरण से आओ और जा करके प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु बस कृपा करो, आप दया करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही श्री ठाकुर जी सब कुछ देते हैं। और जो कहते हैं ये दे दो, ये दे दो, बेटे को पास कर दो, बेटी का ब्याह हो जाए,
लड़के की अच्छी जगह शादी संबंध हो जाए, प्रमोशन हो जाए, चुनाव में जीत जाऊं, ये हो जाए। भगवान, अरे भगवान इतना सारा मांग लिया तो सामने वाले को सोचने तो दो। इसलिए मांगो मत, देने वाले भगवान है, बहुत कुछ देंगे। वो तो सब कुछ देते हैं, अपने आप को भी लुटा देते हैं। बेचे तो बिक जाऊं, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में कर दे तू, मेरे जीवन में कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यारे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यारे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु से मांगो। लक्ष्मी जिनकी पत्नी वो नारायण, और जो अंतर्यामी है, विश्वंबर है, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जो कण कण की बात जानते हैं। श्री कबीर जी कहते हैं कि चींटी के पग में घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है, और तुम 5 फुट 6 फुट के खड़े होकर के मांगते हो। तो अरे थोड़ी तो शर्म करो। भगवान कहते देखो मैं इसके मन की बात जान रहा हूं, फिर भी जैसे कोई बार बार रिपीट करो, बार बार बोलो, तो कहेंगे अच्छा भैया हमें सब पता है, हमें तो सब मालूम। एक बार सुन करके बस बस हो गए, हमें मालूम, आगे आगे मत बताओ। तो भगवान को क्या पता नहीं है? हाँ, क्यों बार बार वही बात करते हो? बार बार सुन सुन करके प्रभु कहेंगे ये तो दुखी कर दिया इसने, इसलिए मांगो मत। देने वाले परमात्मा है, भगवान है, बहुत कुछ देंगे। इसलिए हमारी मैया ने, कुंती माँ ने कुछ मांगा ही नहीं, और मांगा तो दुख मांगा, विपत्ति मांगी। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। तप सुमिरन भजन न होई। 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 आप ऐसा एक भी भक्त बता दीजिए जिसने भगवान से धन मांगा, क्योंकि जो भक्त है वो अर्थार्थी हो ही नहीं सकते, भगवान से मांग ही नहीं सकते। वो तो निष्किंचन होते हैं, अकामी होते हैं। मोक्ष काम उदारद ही तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। कामना होती नहीं उनके जीवन में, सकाम भक्ति होती है। सकाम माने मांगने वाले, और निष्काम वाले न मांगने वाले तो निष्काम से ज्यादा राजी होते हैं। हाँ, तुलसीदास जी ने क्या मांगा, सूरदास जी ने क्या मांगा, मीरा जी ने क्या मांगा? नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन पाया? राम रतन धन पाया। हाँ, मीरा जी ने ये धन पाया। हाँ,
नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम आधारा। नाम का आश्रय, नाम का आधार, यानी नाम महाराज हैं। सबसे बड़ी चीज मिल गई, सिद्धियां मिल गई, निधियां मिल गई, सब कुछ तो मिल गया। जहां नाम महाराज है वहां क्या नहीं। दिव्य महाराज आज कुंती भगवती ने कुछ भी नहीं मांगा, और जिससे भगवान से यदि कोई कुछ ना मांगे तो भगवान कहते मैं अपने आप को दे देता हूं, सर्वस्व समर्पित हो जाता हूं, समर्पण कर देता हूं। दिव्य पांडवों पर कृपा करी है। हे नारायण, हे केशव, हे मधुसूदन, आपने मेरी पुत्र वधू की रक्षा की, पर पौत्र वधू की रक्षा की। आपने विष्णु रात को बचाया, आपने कितना बड़ा कार्य किया। मेरे कुल को डूबने से बचाया आपने। हे नारायण, हे परमपिता, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आपकी शरणापन्न हूं। बस आपका भजन करती रहूं, बस। और भगवान ने दिव्य प्रेमा भक्ति का वरदान दिया है। इसके पश्चात विष्णु रात का जन्म हुआ परीक्षित का, और महाराज श्री ठाकुर जी को विदा किया है। श्री ठाकुर जी गए हैं। इधर परीक्षित का जन्म होने के पश्चात ये बालक चारों तरफ घूम घूम के देखता है, रोता है। आज पूछे महाराज ये रोता क्यों है? अरे बोले उन्हीं प्रभु को देख रहा है। संसार का एक ऐसा अनूठा बालक है कि दुनिया संसार को इसने बाद में देखा, गोपाल को इसने पहले ही देख लिया। इसलिए उन्हीं गोपाल को, उन्हीं नंदनंदन श्याम सुंदर की दिव्य रूप रस माधुरी का रसपान करना चाहता है, उनका दर्शन करना चाहता है। इसलिए उन्हीं को देख रहा है, उन्हीं को ढूंढ रहा है, वो कहाँ है। और भगवान पुनः पधारे, तब फिर दर्शन करके गोविंद का कृतार्थ हो गया। बालक हंसने लगा महाराज, और सुंदर उसके संस्कार हुए। तत्पश्चात पुनः अब धीरे धीरे श्री अर्जुन को श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा है दिव्य कि भाई अब आप तो राजा हो गए हो, राजा में नीतियां होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि राज कैसे करें। तो उसकी शिक्षा के लिए पितामह भीष्म के पास लेकर गए हैं। और राजनीति की शिक्षा, राजनीति शास्त्र की शिक्षा राजकुल के बच्चों को पढ़ाया जाता था। वो भी 5 वर्षीय क्रम होता था। जैसे आजकल मैनेजमेंट वगैरह कोर्स करते हैं ना बच्चे, MBA वगैरह का करते हैं, कोई होटल मैनेजमेंट, कोई कुछ। तो इसी तरह से राजनीति शास्त्र की शिक्षा होती थी जिन्हें राज्य करना होता था। महाराज पितामह भीष्म के पास गए। 52 दिन से बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। बाबा का शरीर एकदम कांटा हो गया है। आज पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया, बोले पितामह आपको प्रणाम कर रहे हैं, अब ये भारत के राजा बने हैं, इसलिए इनका मार्ग प्रशस्त करिए, इन्हें दिव्य शिक्षा दीजिए, इन्हें कुछ नीति दीजिए। महाराज सुंदर आज राजनीति शास्त्र की वाल्मीकि रामायण में भी कथा आती है कि श्री राम जी ने लक्ष्मण को भेजा है, जाओ दशग्रीव के पास जाओ, दशानन के पास जाओ। क्यों? क्योंकि वो राजा है, उसके अंदर ज्ञान है, और ज्ञान लेने के लिए जाएंगे तो कोई भी गुरु मना नहीं करेगा। लेकिन हृदय में दैन्यता का भाव हो, सहजता का भाव हो। आज लखन गए हैं और जाकर के दशग्रीव से, दशानन से शिक्षा प्राप्त की। ऐसी कथा थी वाल्मीकि रामायण। और इधर आज ज्ञान जहां से भी मिले हमें लेना चाहिए। सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए। ज्ञान छोटे बच्चे में भी है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि गुणों की पूजा है, ज्ञान की पूजा है, कोई व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं। महाराज आज सुंदर पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया।
उन्होंने दिव्य विधिवत ढंग से आज शिक्षा दी है, मार्ग प्रशस्त किया है कि तुम लोग राजा को राज्य शासन बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। दान धर्म की नीति बताई है, दान धर्म के भेद विभेद बताए हैं, राजधर्म बताया है, राजधर्म की युक्तियां बताई है, धर्म नीति, विदेश नीति, कई प्रकार की नीतियां। एक राजा में दान, शील, गुण ये सब होने चाहिए। शाम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियां होने चाहिए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवद धर्मान, समासव्यास योगतः। सुंदर आज जब शिक्षा मिली तो महाराज पहले गुरुकुलों में यही होता था। हाँ, गुरुजी सुबह से उठा करके जगा करके ठंडे पानी में नहला करके महाराज सुंदर उनको अयूण ऋग् पढ़ाते थे। हाँ, संस्कृत की दिव्य शिक्षा होती थी। हाँ, अद्भुत शिक्षा देते थे। अब आजकल तुम लोग कॉन्वेंट स्कूलों में एफ और एप्पल से शुरू करते हो। हाँ, आप हिंदी की वर्णमाला देखिए, हिंदी की वर्णमाला आ से शुरू होती है। कहां शुरू होती है? जोर से बोलो एक बार। आ से। आ से अध्यात्म, ज्ञान मार्ग, अध्यात्म की शिक्षा। और इंग्लिश की वर्णमाला शुरू होती है एफ और एप्पल। आप हिंदी की वर्णमाला देखिए, सबसे जो नीचे का वर्ड है वो है ज्ञा। क्या है? हाँ, ज्ञा माने ज्ञानी। अध्यात्म से शुरू होकर के परम ज्ञानी वीतरागी संत महंत बना देती है। गृहस्थ में ही संत बन जाते हैं। और इंग्लिश में एफ फॉर एप्पल से शुरू होकर के जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा माने गधा, गधा का भाई है जेब्रा। हाँ, तो समझ लो भाई कौन सी शिक्षा आपके लिए उपयोगी। ठीक है, मार्केट में वैल्यू है, होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस शिक्षा में और उस शिक्षा में ये अंतर है। हाँ, इस शिक्षा में और उस शिक्षा में ये अंतर है। इसलिए अध्यात्म मार्ग प्रशस्त करे, अपने हृदय के ज्ञान को, ज्ञान के दीपक को जलाएं। यही तो भागवत जी कह रही हैं, अध्यात्म दीप मदतितीर्षिताम तमोंधम। अज्ञान रूपी अंधकार को एक भागवत रूपी ज्ञान महाराज प्रकाश पुंज अलौकिक दिव्य गंध, दिव्य तेज प्रदान करता है। अध्यात्म दीप प्रकट कर देता है, भक्ति से ओतप्रोत कर देता है। नाशम विदाहि तदौ दैत्य विवेका। जैसे दीप प्रज्वलित करने से अंधकार भाग जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, इसी तरह से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अनंत प्रकाश दिव्य। आज पांडवों को राजनीति, धर्म नीति, मोक्ष नीति, विदेश नीति, सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करी है। और उस शिक्षा को लेकर के आज पांडवों का चैप्टर पूरा हुआ, उनकी शिक्षा पूरी हुई। आज श्री पितामह भीष्म से श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाबा अरे कृष्ण कैसे खड़े हो? हा? मैं प्रसन्नता वाला मुख देखना चाहता हूं आपका। कुछ सीक्रेट बातें हैं, कुछ प्राइवेट बातें हैं। क्या बात है बाबा? कन्हैया थोड़े मुस्कुराओ तो सही। हा? अब मेरा अंतिम समय है। महाराज कहते हैं, बाणों की सैया मिली क्यों? बाबा ने जीवन में तो कोई पाप किया ही नहीं, तो इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख, प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? बोले, कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से भक्तापराध देखा। द्रौपदी जैसे परम सती
नारी का अपमान हुआ और पितामह भीष्म ने इन नेत्रों से देखा। इसलिए जहां गुरु का अपमान हो रहा हो, भक्त का अपमान हो रहा हो, भगवान का अपमान हो रहा हो, देवताओं की निंदा हो रही हो, वहां ठहरना नहीं चाहिए। नयन मूंदी, ये तो आंख बंद कर ले या कानों को बंद कर ले, न तो चलई पर आई, वहां से चला जाए। यदि सामर्थ्य हो तो सामने वाले का मुख बंद कर दे, यदि कोई सामर्थ्य नहीं तो वहां से चला जाए। और आजकल तो भगवान की निंदा करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। हमारे धर्मों पर फिल्में बनती हैं, हा? और लोग हंसते हैं, कहते हैं दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, बीमार को दे देना चाहिए। तो जो कह रहा है वो कितना चढ़ा रहा है? शिव जी पे चढ़ा रहा है क्या? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये शिक्षा दूसरों के लिए नहीं, कुछ कुछ अपने लिए भी होना चाहिए। अपने लिए शिक्षा हो तो ज्यादा बढ़िया। हाँ, लेकिन आजकल सभी लोग मास्टर है, सभी समझदार है, सभी पढ़े लिखे। हाँ, दूसरे के दुख को, दूसरे के कष्ट को समझे, किसी की भावनाओं को तिरस्कृत ना करे, किसी